हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस मॉक टेस्ट में। तो ये है हिंदी मॉक टेस्ट का 32वां भाग। आज के इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, क्षितिज, कृतिका और संचयन, इससे लिए गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्नोत्तर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट हिंदी विषय के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य सर्वप्रथम 1932 में किस पत्रिका में छपी? क माधुरी, ख हंस, गौ सरस्वती, घ उदंत मार्तंड। तो आत्मकथ्य इनकी जो कविता थी वो सर्वप्रथम छपी हंस पत्रिका में। हंस पत्रिका ये उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने निकाली थी और उन्होंने इसे चलाया 1930 से लेकर 1936 तक। उसके बाद इसका पुनः प्रकाशन किया था राजेंद्र यादव जी ने। और कब किया था उन्होंने इसका? सन 1986 में राजेंद्र यादव जी ने इसका पुनः प्रकाशन किया और 2013 तक उन्होंने इसका प्रकाशन किया। दूसरा प्रश्न, नागार्जुन जी का संपूर्ण साहित्य नागार्जुन रचनावली नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? क 5, ख 6, ग 7 या घ 8। तो नागार्जुन रचनावली ये 7 खंडों में प्रकाशित है। नागार्जुन जी, जिनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, और ये मैथिली भाषा में यात्री नाम से भी लिखा करते थे। तो नागार्जुन रचनावली इनकी जो है संपूर्ण साहित्य वो 7 खंडों में प्रकाशित है। तीसरा प्रश्न है, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग गिरिजा कुमार माथुर या घ डॉक्टर नगेंद्र। तो ये आलोचनात्मक ग्रंथ है गिरिजा कुमार माथुर जी का। गिरिजा कुमार माथुर जी, इनका जन्म हुआ था सन 1918 गुना, मध्य प्रदेश में। चौथा प्रश्न, सर माया का अर्थ है? क माया मोह, ख सरमाना, ग पूंजी या घ भ्रम। तो सर माया इसका अर्थ होता है पूंजी। अगला प्रश्न, मंगलेश डबराल ने पूर्व ग्रह पत्रिका के सहायक संपादक का कार्य किया। पूर्व ग्रह कहाँ से प्रकाशित होती थी? क दिल्ली, ख कलकत्ता, ग गुजरात या घ भोपाल। तो जो पूर्व ग्रह पत्रिका थी वो भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित होती थी। और ध्यान दीजिएगा, जो मंगलेश डबराल जी थे उत्तराखंड में ही इनका जन्म हुआ था, टिहरी गढ़वाल के काफल पानी नामक ग्राम में सन 1948 में। छठा प्रश्न है, स्वयं प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन किया? क वसुधा, ख सरस्वती, ग माधुरी या घ इंदु। तो देखिए, स्वयं प्रकाश जी इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, वसुधा जो पत्रिका थी जबलपुर से, उसे किसने प्रकाशित किया या निकाला था? और ध्यान दीजिए, स्वयं प्रकाश जी का जो पाठ है उसका नाम है नेताजी का चश्मा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने नहीं किया? क तरुण भारत, ख वसुधा, ग किसान मित्र या घ योगी। तो देखिए, इनमें से जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी थे, कई पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें वसुधा पत्रिका हमसे पूछा गया, नहीं किया था, तो वसुधा पत्रिका हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी थे इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। ये आप याद कर लीजिएगा। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनका कब हुआ था? 1899 में, 1899 में इनका जन्म हुआ था। और देखिए, इनकी कई रचनाएं हैं और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जैसे इनका एक रेखा चित्र है, काफ़ी बार पूछा जाता है, माटी की मूर्तें। कौन सा है? माटी की मूर्तें, जिससे ये पाठ लिया भी गया है यहाँ पर, बाल गोविंद भगत। और इसके अलावा एक इनका यात्रा वृत्तांत है, पैरों में पंख बांधकर। कौन सा है? पैरों में पंख बांधकर, वो भी कई बार पूछा गया है। और जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इनके विशिष्ट लिखने की शैली के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? क जिंदगी नामा,
घ झूठा सच, गौतमस या घ तेरी मेरी उसकी बात। तो इनका जो उपन्यास है भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज जो माना जाता है वो है झूठा सच। आंसर हो जाएगा ख झूठा सच। तो यशपाल जी का जन्म सन 1903 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ था। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और इनका पाठ है एनसीईआरटी में लखनवी अंदाज। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा संपादित पत्रिका है? क वसुधा, ख सरस्वती, गौ पराग या घ तरुण भारत। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा संपादित पत्रिका है पराग। आंसर हो जाएगा गौ पराग। 10वां प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के स्तंभ चर्चे और चरखे नाम से किस पत्रिका में छपते थे? क दिनमान, ख पराग, गौ किसान मित्र या घ अभ्युदय। तो इनके जो स्तंभ थे तो ये छपते थे दिनमान पत्रिका में। दिनमान इस पत्रिका को किसने शुरू किया था? अगेय जी ने शुरू किया था और बाद में इसका संपादन रघुवीर सहाय जी ने भी किया था दिनमान का, वो भी इससे जुड़े थे। और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से। 11वां प्रश्न है, निराला के किस काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्य में रुचि रखने वाले युवाओं ने किस समूह संस्था की स्थापना की? क अनामिका, ख कुकुरमुत्ता, गौ अणिमा या घ परिमल। तो इस साहित्यिक संस्था का नाम था परिमल। तो जो पाठ है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसमें फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया गया है, उनके हिंदी प्रेम के बारे में भी बताया गया है। तो वो भी इसमें जो गोष्ठियाँ होती थी, सम्मेलन होते थे, उसमें भाग लिया करते थे परिमल संस्था में। 12वां प्रश्न है, मन्नू भंडारी के कॉलेज की प्राध्यापिका का नाम क्या था जिन्होंने उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क मीना अग्रवाल, ख शीला अग्रवाल, ग हंसा अग्रवाल या घ जया अग्रवाल। तो मन्नू भंडारी जी इनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में इनके पिताजी के साथ ही इनकी जो कॉलेज की प्राध्यापिका थी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनका नाम था शीला अग्रवाल। और मन्नू भंडारी के पिताजी का नाम क्या था? सुख संपत राय भंडारी। 13वां प्रश्न है, मन्नू भंडारी के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र दा साहब हैं? क महाभोज, ख आपका बंटी, ग एक इंचु मुस्कान या घ त्रिशंकु। तो इनका जो उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का महाभोज, इसका जो एक प्रमुख पात्र हैं वो कौन है? दा साहब, जो मुख्यमंत्री हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें बिहार के गांव सरोहा गांव की ये घटना इसमें है, उसके बारे में है। और एक विशेषर उर्फ बीसू भी इसका पात्र है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। वहीं देखिए इनका एक और जो है एक इंच मुस्कान, ये उपन्यास उन्होंने राजेंद्र यादव जी के साथ लिखा था। 14वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र संबंधित पुस्तक संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग श्रद्धाराम फिल्लौरी या घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो संपत्ति शास्त्र ये लिखा है जो सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक भी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सन 1903 में बने थे उसके सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो उन्होंने ही लिखा है संपत्ति शास्त्र, जो है अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक। अगला है, दर्शन शास्त्र पर आधारित पुस्तक आध्यात्मिकी के लेखक कौन है? क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग प्रेमचंद, घ राहुल सांकृत्यायन। तो दर्शन शास्त्र पर आधारित पुस्तक आध्यात्मिकी के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने लिखी है ये भी पुस्तक। 16वां प्रश्न है, स्त्री विमर्श पर आधारित पुस्तक महिला मोद किसने लिखी है? क बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग महावीर प्रसाद द्विवेदी या घ महादेवी वर्मा। तो महिला मोद ये पुस्तक लिखी है
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, संपूर्ण साहित्य इनका कितने खंडों में प्रकाशित है? 15। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 17वां, यतीन्द्र मिश्र किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं? क साथ, ख इंदु, गौ पराग या घ सहित। तो देखिए, एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी जिसका नाम था सहित, उसके साथ ये जुड़े थे, उसके संपादन के साथ, तो उनका संपादन किया यानी। अगला प्रश्न काफी सरल प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत जो यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा हुआ है, ये किसके जीवन पर आधारित है? क जाकिर हुसैन, ख बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, बाकी कटे हैं यहाँ पर, थोड़ा मिस्टेक। तो इसका सही आंसर है ख बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां पर आधारित है नौबत खाने में इबादत, जो महान सहनाई वादक थे। 19वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक नाम क्या था? क शमसुद्दीन, ख सादिक हुसैन, ग अमीरुद्दीन या घ अली बख्श। तो बिस्मिल्लाह खां जी, इनका बचपन का नाम था या वास्तविक नाम था अमीरुद्दीन। 20वां प्रश्न, भदंत आनंद कौशल्यायन का बचपन का नाम क्या था? क हरिनामदास, ख हर रामदास, ग हरनामदास या घ हरिदास। तो इनका जो बचपन का नाम था वो था हरनामदास। 21वां प्रश्न है, शिव पूजन सहाय का संपूर्ण साहित्य शिव पूजन रचनावली नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? तो देखिए, शिव पूजन सहाय जी, जिनके बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। तो इन्होंने यहाँ पर माता का अंचल पाठ लिखा हुआ है, अपने बचपन के बारे में भी बताया है उसमें। तो देखिए, इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो कितने खंडों में प्रकाशित है? तो वो है 4 खंडों में प्रकाशित। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन शिवपूजन साहे ने किया? शिवपूजन साहे, क जागरण, ख हिमालय, गौ माधुरी या घ उपर्युक्त सभी। तो देखिए, उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी का प्रकाशन किया। साथ में एक और पत्रिका थी बालक, उसका भी इन्होंने संपादन किया था। और साथ ही जो पत्रिका थी मतवाला, उसके ये संपादक मंडल में भी शामिल थे। 23वां प्रश्न है, कमलेश्वर ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? क सारिका, ख दैनिक जागरण, ग दैनिक भास्कर या घ उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इन्हीं सभी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। अगला प्रश्न है 24वां, शिव प्रसाद रुद्र की किस कृति को कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं और कुछ उसे कहानी संग्रह मानते हैं? तो कौन सी कृति है वो? क बहती गंगा, ख सुचिताभ, ग ताल तलैया या घ परीक्षा पचीसी। तो इनकी जो पत्रिका है वो है बहती गंगा। तो कई विद्वान इसे उपन्यास मानते हैं और कई विद्वान इसे कहानी संग्रह मानते हैं। तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, इनका जन्म हुआ था सन 1911 काशी में, तो जिसकी झलक उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, चल खुसरो घर आपने किसका कहानी संग्रह है? क कमलेश्वर, ख मिथिलेश्वर, ग फणीश्वर नाथ रेणु या घ अज्ञेय। तो चल खुसरो घर आपने, ये कहानी संग्रह है मिथिलेश्वर जी का, और मिथिलेश्वर जी, इनकी कहानी है यहाँ पर हरिहर काका, एनसीईआरटी में। अगला प्रश्न है 26वां, क्या जानू मैं कौन किसकी आत्मकथा है? क मिथिलेश्वर, ख राही मासूम रजा, क शिव प्रसाद मिश्र रुद्र या घ गुरदयाल सिंह। तो देखिए, क्या जानू मैं कौन, ये आत्मकथा है गुरदयाल सिंह जी की, जो पंजाबी भाषा के महान लेखक हैं। 27वां प्रश्न है, गुरदयाल सिंह की पहली कहानी किस पत्रिका में सन 1957 में प्रकाशित हुई? क पराग, ख इंदु, ग पंचदरिया या घ दिनमान। तो देखिए, पत्रिका का नाम है पंचदरिया। इसमें सन 1957 में गुरदयाल सिंह की पहली जो कहानी है वो प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा द्वारा लिखित छोटे आदमी की बड़ी कहानी किसकी जीवनी है? क बिस्मिल्लाह खां, ख मुंशी प्रेमचंद, ग वीर अब्दुल हमीद या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राही मासूम रजा
ने जो जीवनी लिखी है छोटे आदमी की बड़ी कहानी, ये है आधारित जो सन 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उसमें जो वीर शहीद थे वीर अब्दुल हमीद, उन पर ये आधारित है, वीर अब्दुल हमीद पर। 29वां प्रश्न है, सपनों के से वे दिन किसकी आत्मकथा का अंश है? क राही मासूम रजा, ख मिथिलेश्वर, गौ गुरदयाल सिंह या घ शिव पूजन सहाय। तो सपनों के से वे दिन ये आत्मकथा का अंश है, वो आत्मकथा है गुरदयाल सिंह जी की। अगला प्रश्न पाठ से ही है, सपनों के वे के से दिन से। 30वां प्रश्न, गुरदयाल सिंह जी के पीटी मास्टर कौन थे? तो इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है उसमें लिखा हुआ है इनके पीटी मास्टर के बारे में भी। क प्रीतम सिंह, ख प्रीतम चंद, गौ मदन मोहन शर्मा या घ कोई नहीं। तो इनके पीटी मास्टर का नाम था गौ प्रीतम चंद। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो अगर किसी प्रश्न से संबंधित या कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्द फिर से भेंट होगी नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।